गरबा महोत्सवों में मुस्लिमों को न आने देने की पूरी तैयारी बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने कर ली है। भाजपा के तमाम नेता मांग कर रहे हैं कि गरबे में जाने वाले युवकों के परिचय पत्र जांचे जाए और किसी अन्य धर्म का युवा अगर गरबा में आता है तो उस पर केस दर्ज किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति, सिंधु सेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की जय जयकार बोल रहे हैं। विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इन नारे लगाने वालों का मानना है कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदू हित की बात की है, इसलिए उनका सम्मान किया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने हिंदू हित की क्या बात की है, आइए आपको बताते हैं। रामेश्वर शर्मा ने जिला योजना समिति की बैठक में मांग उठाई थी कि गरबा में आने वाले गैर हिंदुओं, खासकर मुस्लिमों के पहचान पत्रों की जांच की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। यही बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की लाइन है। अपने सम्मान के बाद फिर रामेश्वर शर्मा ने अपनी मांग दोहरा डाली। परिवार लोग सम्मिलित हों, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। सारा समाज इकट्ठा होकर गरबा करे, लेकिन मुसलमान अगर नौजवान भी इस गरबा में आना चाहता है तो वो अपनी बहन के साथ आए, अपनी माँ के साथ आए, अपनी पत्नी के साथ आए, क्योंकि गरबा उत्सव है, ये माइकल जैक्सन का शो नहीं है। तो इसकी पवित्रता को तुम भंग करो, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है। इसके पहले भोपाल में जिला योजना समिति की बैठक में भी रामेश्वर शर्मा और एक और उत्साही विधायक विश्वास सारंग ने गरबा में मुस्लिम युवकों के जाने को लव जिहाद का हिस्सा बताया था और उनके पहचान पत्रों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी। देखिए, सवाल लव जिहाद का नहीं है, सवाल है माँ और बहन बेटियों की इज्जत का, सवाल है सामाजिक समरसता का, सवाल है परिवार की सुरक्षा का। इसलिए जहां भी इस तरह सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि शहर में व्यापकता बढ़ रही है, शहर में जान पहचान का अभाव आ रहा है, इसलिए इस तरह के आयोजनों में जहां जो लोग शरीक होते हैं 9-9, 8-8 दिन के आयोजनों में, वहां पर उनके बिल्कुल प्रूफ लिए जाना चाहिए, उनके एड्रेस प्रूफ लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि वो जो आ रहे हैं उनका वास्तविक सामाजिक सरोकार से वास्ता है अथवा नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करो, जेल में बंद भी करो और कार्रवाई भी करो। हमारा ऐसा मानना है कि गरबे में जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए, उनका नाम, उनका पता, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला भी है। देर रात तक गरबा चलता है, इसलिए इस पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये मामला हमने उठाया। तो जिला योजना समिति में क्या डिस्कस हुआ, इस पर क्या बोला? इस पर बात हुई है, इस पर विचार करेंगे। पुलिस भी सहमत है, कलेक्टर भी सहमत है। इसके पहले बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक उषा ठाकुर ने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि गरबा में केवल हिंदू लड़के ही आएं और मुसलमानों को गरबा में नहीं आने दिया जाए। उनका ये बयान काफी चर्चित भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने गरबा में मुस्लिम युवकों के आने को लव जिहाद का हिस्सा बताया था और कहा था कि इस कारण हर साल करीब 4.5 लाख हिंदू युवतियों का धर्मांतरण हो जाता है, जिससे कि समाज का जनसांख्यिकी अनुपात बिगड़ रहा है। गरबा पंडालों में 1-1, 1.5 महीना प्रैक्टिस होती है। इसमें कई ऐसे बंधु भी शामिल हो जाते हैं जिनकी आस्था निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति नहीं है। वो सिर्फ नृत्य करने के भाव से इन गरबा पंडालों में प्रवेश कर लेते हैं, तिलक लगाकर, नाड़ा बांधकर। उसमें लगभग 4.5 लाख लड़कियां गरबे के दौरान धर्मांतरित हो जाती हैं। यदि ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो निसंदेह इस देश का जनसांख्यिकी अनुपात बिगड़ेगा, इस देश की सुख शांति में कहीं न कहीं बाधा पड़ेगी। कि बंधु, आपके गरबा पंडाल में जो भी भाई प्रवेश पाए उन सबका मतदाता परिचय पत्र आप अवश्य चेक करें और जिसकी इस धर्म में आस्था निष्ठा नहीं है ऐसे लोगों को गरबा करने की अनुमति ना मिले। बेटा, आप लो वेस्ट घाघरा ना पहने, बैकलेस ड्रेस आपका ना हो, शालीन ड्रेस हो, परंपरागत ड्रेस हो। दुर्गा साधना में उस टेटू का खुली पीठ पर क्या काम है?
गरबे में आने वाली युवतियों और महिलाओं के कपड़ों के लिए भी उषा ठाकुर कुछ पाबंदियां चाहती हैं। उन्होंने गरबा आयोजकों से अनुरोध किया था कि अगर किसी लड़की ने लो वेस्ट घाघरा, बैकलेस चोली पहनी है या टैटू लगी पीठ का प्रदर्शन कर रही है तो उसे भी गरबा में भाग लेने से रोक देना चाहिए। बेटा, आप लो वेस्ट घाघरा ना पहने, बैकलेस ड्रेस आपका ना हो, शालीन ड्रेस हो, परंपरागत ड्रेस हो। दुर्गा साधना में उस टैटू का खुली पीठ पर क्या काम? लव जिहाद का नारा उछालने में भोपाल और इंदौर के ही नेता नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य इलाकों के नेता भी आगे हैं। मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों के मेलजोल पर पाबंदी लगाने के पक्ष में मुखर हुए हैं। जो सामूहिक नृत्य और गरबे जो होते हैं, जो युगल, उसमें जिस प्रकार से बाद में जो फीडबैक आता है और उसमें कहीं न कहीं 9-10 दिन के संपर्क में आने के बाद जो स्टोरी परिवर्तित होती है, जो परिदृश्य परिवर्तित होता है, वो वास्तव में चिंतनीय है। जो ट्रेडिशनल गरबे हैं, जो परंपरागत रूप से होते हैं, जो गायन के माध्यम से, तबला पेटी के माध्यम से, हारमोनियम के माध्यम से, वो उसमें बालिकाएं आती है और सिर्फ बालिकाओं के गरबे होते हैं। वहां खतरे की संभावना नहीं है। बीजेपी नेताओं का साफ मानना है कि गरबा में पहुंचने वाले मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया चाहते हैं कि दोनों धर्मों की युवक युवतियों के अभिभावक अपने बेटे बेटियों पर पाबंदी लगाएं। प्रेम प्रसंग के विवाह भी होते हैं, अनेक वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो ये शोषण करने का जो काम प्रारंभ हुआ है और दबाव का जो काम प्रारंभ हुआ है, और जिस प्रकार से हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के परिजनों को इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि दोनों के अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति पृथक पृथक है। दोनों परिवार, दोनों समाज के लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उनकी बेटी हो या इनका बेटा हो, इनका बेटा हो या इनकी बिटिया हो। ये जिस प्रकार से एक दौर चल पड़ रहा है अभी, और लव जिहाद के नाम पर, और जिस प्रकार से सारे समाचार पत्रों में और मीडिया में जिस प्रमुखता से जिस प्रकार से प्रचारित हो रहा है, वास्तव में चिंता का विषय है। भोपाल में जिला योजना समिति में विकास के मुद्दों से हटकर इस तरह की सांप्रदायिक मांग को उठाए जाने से नाराज दिखे विधायक आरिफ अकील का मानना था कि जो प्रस्ताव लागू नहीं हो सकते उन पर चर्चा करने का क्या मतलब। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गरबा में आने वालों की कपड़े उतरवाकर तलाशी भी ली जाए। जिला योजना समिति में मामला उठाया था तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि वोटर ID चेक किया करो और जो आदमी लोग हैं उनकी तलाशी लेने के लिए कपड़े उतरवा के उनको तलाशी लेने की व्यवस्था करो। किसको जाने की पात्रता है, किसको अंदर जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। जिला योजना समिति में ये मामला उठाने का मामला था नहीं, लेकिन अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने दी, उन्होंने बात कही तो जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। देखिए, किसी का भी एजेंडा हो, जो एजेंडे को अपना नहीं सकते, जिसको पूरा नहीं कर सकते, उस पर बहस करना बेकार का। फिलहाल ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के लव जिहाद के विरोध के नारे का असर गरबा कार्यक्रमों पर पड़ने के आसार बनते जा रहे हैं। भोपाल में हिंदुत्सव समिति, सिंधु सेना और बीजेपी के नेता लव जिहाद के खिलाफ बने माहौल से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आज सिंधु सेना ने माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का सम्मान किया है और वो हर उस हिंदू का सम्मान करेगी जो हिंदुओं के हित में खड़ा होगा। और हमने इसकी घोर निंदा की थी। लव जिहाद नाम से जो ये षड्यंत्र हिंदू महिलाओं, हिंदू बालिकाओं के साथ किया जा रहा है, वो सिंधु सेना कतई स्वीकार नहीं करेगी। इससे इस बात का खतरा है जो इस वक्त देश के अंदर जो चल रहा है लव जिहाद का मामला, इसमें हमारी माता बहनों के साथ और अवैध व्यवहार न हो और उनके साथ छेड़छाड़ न हो। कुछ हिंदूवादी संगठन गरबा में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ संगठनों ने ये भी कहा है कि मुस्लिम युवक अगर गरबा में श्रद्धा भाव से शामिल होना भी चाहते हैं तो अपने साथ अपनी बहनों, बेटियों और माताओं को भी लाएं। बहरहाल, अकेले आने वाले मुस्लिम युवकों को रोकने के लिए भोपाल की सिंधु सेना और हिंदू उत्सव समिति ने 100 युवकों की टीम भी तैयार की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 100 युवक अपने साथ अपने परिवार की महिलाओं को लाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।